अगर परछाई कद से ज्यादा और बातें हैसियत से ज्यादा होने लगे तो समझ लीजिए कि सूरज डूबने वाला है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्र माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 9 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की और उसी के साथ में जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि आप माफी क्यों मांग लेते हैं, हम तो परिवार का हिस्सा हैं। बिल्कुल परिवार का हिस्सा हैं और मैं अपने आप को आपके परिवार का हिस्सा ही मानता हूं, पर 2 दिन से अनुपस्थिति ये किसी ना किसी कारण से सबको खलना शुरू कर देती है, सोचना पर मजबूर कर देती है कि क्या सब कुछ सही है या कोई परेशानी है। तो कुछ फैमिली रीजंस के कारण और जोधपुर में रहते हैं, इसी के साथ में मॉक ड्रिल्स और बाकी सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण हम शूटिंग नहीं कर पाए थे पिछले 2 दिनों से। आज शूटिंग कर रहे हैं क्योंकि किसी भी हालत में आपके लिए राशिफल लाना सबसे पहली जिम्मेदारी है। 2 दिनों तक इस जिम्मेदारी को ना निभाने का सबसे ज्यादा अफसोस है। चलिए अब शुरुआत करते हैं पंचांग की। तारीख 9 मई 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए आप किस यंत्र का उपयोग कर सकते हैं और क्यों करते हैं। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर के 2:57 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा। कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 7:29 से 10:29 तक। दक्षिण दिशा की ओर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यह आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगी, लाभकारी सिद्ध होगी। पर नैऋत्य दिशा, जैसे कि साउथ वेस्ट कहा जाता है, पश्चिम दिशा, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष लगेगा, जिसके लिए जौ का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, संख्या पाश योग, वरिष्ठ योग, कुहू योग, पामर योग, नीच भंग राज योग, अखंड साम्राज्य योग, भारतीय योग, जेमिनी राजयोग, धन योग और कर्मजीव योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, छिन्नमस्ता जयंती आने ही वाली है और इस समय के दौरान आपके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, अपनी बर्थ डिटेल्स प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और उसी के साथ में जो आपकी समस्या है। मेरी टीम को आप ये जानकारी देंगे। इसके पश्चात आपकी इस परेशानी के लिए कुंडली अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए, उसकी जानकारी मेरी टीम के द्वारा मैं आप तक पहुंचाने का पूरी तरीके से प्रयास करूंगा। समय रहते यह प्रयास करना आपके लिए सफलता की सीढ़ी चढ़ने बराबर हो सकता है। आज कुछ विशेष कवच की जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं। शिव पुराण में शत रुद्र संहिता के अंतर्गत एकादश रुद्रों को शिव के एक अवतार के रूप में वर्णन किया जाता है। कश्यप जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कश्यप जी की पत्नी सूरबी के गर्भ से 11 रुद्रों के रूप में जन्म लिया। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए एकादश रुद्र शिव रूप में उत्पन्न हुए। उन्होंने संग्राम में दैत्यों का संहार करके इंद्र को फिर से स्वर्ग का अधिपति बना दिया। ये शिव रूपधारी एकादश रुद्र अब भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं और शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र धन यश दोनों ही प्रदान करने वाले हैं, आपकी आयु की वृद्धि करने वाले हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, पापों के नाशक, समस्त सुख भोग प्रदान करके अंत में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। यदि आपकी भी रुद्रदेव के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो आप भी एकादश रुद्र कवच धारण कर सकते हैं और अपने जीवन को पूर्णतः अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। दूसरा कवच जिसकी आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, इसका नाम है धनदा यक्षिणी कवच और ये खास तौर पे कवच मेरे उन भाई बहनों के लिए मैं बताना चाहूंगा जो कि शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा और वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये कवच आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पर सिर्फ यही नहीं, आपका पैसा कहीं फंस गया है, बकाया पैसा सामने वाला देने से इनकार कर रहा है,
ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि खुद के ही पैसों के लिए हाथ फैलाने पड़ गए हैं, तो आपको यह कवच जल्द से जल्द धारण करना चाहिए। समृद्धिशाली होना, लखपति करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है, यह जीवन का सौंदर्य है। और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता भी इसी में है। बस ये जरूरी है कि अर्थ की जो प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल और कानून की दृष्टि से उचित हो। तीसरा कवच जिसकी आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, इसका नाम है पितृ शांति कवच। अब पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं, और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य हो, आयु हो, गर्भ हो, इनके नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृदोष जातक के कारण आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाना पड़ता है और प्रत्येक कार्य में अड़चनें आती हैं। कोई भी काम सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। यदि आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो यह पितृ शांति कवच धारण करना आपको राहत प्रदान कर सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यह सिचुएशन आपको फायदा जरूर दिलवाने वाली है। खास तौर पे जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, अवसरवादी हैं, आपके लिए सिचुएशन सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अपने आप को मेंटली फोकस काम पे कर पाएंगे, अच्छी कमाई कर पाएंगे, और खास तौर पे अगर फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई भी पैसा आज आने वाला है तो आज के दिन अवश्य आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे समय में आपका जो कंपटीशन है बहुत कोशिश करेगा षड्यंत्रों में फंसाने की, आपको किसी ना किसी तरीके से पीछे धकेलने की, पर उनकी सभी साजिशें इस समय में निष्फल होने वाली हैं। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी अपनी नौकरी में प्रमोशन हो या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट हो, इसकी चर्चा अपने सीनियर्स के साथ में करें तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। और ये सिचुएशन लगातार आपके लिए फायदेमंद 12 तारीख की रात तक बनी हुई है। अगर सही तरीके से इसको इमेजिन करें, प्लान करें, तो आपको इसका फायदा जरूर मिल सकता है। बात करें गृहिणी की, तो घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तो अवश्य ही आप प्रयास कर रही हैं, पर इस समय में उस प्रयास का सही फल, सही परिणाम प्राप्त होना यह अवश्य देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो कोई अगर आप इस समय में एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उस एग्जामिनेशन से संबंधित खास तौर पे इस समय गुड न्यूज आपको मिल सकती है, या ये कहा जाए प्रिपरेशन अगर कम थी तो प्रिपरेशन के लिए समय थोड़ा और आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स अवश्य हैं। 70% सिचुएशन सपोर्टिव भी है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा 5th हाउस में चंद्रमा है, ये इस समय में खर्च आपके बढ़ा सकता है। एक हाथ से कमाते हैं तो दूसरे हाथ से ना चाहते हुए भी खर्च करने पड़ सकते हैं। यह कहा जाए कि अचानक से अनएक्सपेक्टेड मशीनरी में प्रॉब्लम्स, इस कारण से आपके खर्चे इस समय में बढ़ने वाले हैं। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए, सामने वाले के अंदर अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए आप खर्च बहुत ज्यादा कर बैठेंगे। इससे आपको परहेज करने की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। अब ऐसे में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के प्रति इस समय में जो आपकी भावना है, या खास तौर पे कहा जाए प्रेम है, इसका गलत फायदा उठाने का प्रयास किया जा सकता है। संतान इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना काम करवाने का प्रयास कर सकती है। इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। तो वहीं गर्भवती महिलाएं हैं, अपनी हेल्थ का इस समय में जरूर ध्यान दीजिए, ज्यादा ध्यान दीजिए। और छोटी मोटी जो बातें आपको परहेज करने के लिए कही जाती है, जिसको आप सोच करके कहती हैं कि ये बेफिजूल की बातें हैं, तो बेफिजूल की ही सही, पर इस समय में परहेज करने से सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत ही बेहतर बनी रहेगी। यहां पे जुआ और सट्टा खेलने वाले लोग हैं, आपको भी ये बताना चाहूंगा कि इस समय में इस दिशा में अगर ना बढ़ा जाए तो बेहतर रहेगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 4th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग आपके लिए यहाँ पे 70% सपोर्टिव है, पर माता जी की सेहत को लेकर के यहाँ पे चिंताएं ज्यादा हैं। घर परिवार की जो स्थिति है, ये कहा जाए जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, इस चीज को लेकर के चिंता ज्यादा है।
और ऐसे समय में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बार बार उस डिसीजन से बैकआउट करने की इच्छा यह आप पर हावी ज्यादा रहेगी। खास तौर पे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित अगर इस समय में कोई डीलिंग होने वाली है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जितना हो सके उतना ही आगे बढ़िए। जैसे इंट्यूशन मना करे कि नहीं आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो वहां पे रुक करके वापस सोचना बेहतर रहेगा। यह मत सोचिएगा कि ये बेफिजूल की घबराहट जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा काम होने से रोकने के लिए है। कई बार होता है कि अंतरात्मा जब आपको आवाज देती है, आप अगर उसको अनसुना करते हैं तो नुकसान जरूर प्राप्त होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ऐसे समय में कोई भी प्लानिंग जो आप करते हैं, इस प्लानिंग को लेकर के बहुत ज्यादा चिंताएं उठने वाली हैं। आपके अपने जो हैं वो आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। ये कहा जाए आपको रोकने के लिए उनको इस समय में आपका दुश्मन बनना पड़ सकता है। तो इसके लिए सावधान रहना आपको जरूरी रहेगा। जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। खासतौर पर रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा रोमांस है, यह रोमांस कहीं ना कहीं इस समय में खटाव में पड़ सकता है। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि आपकी मदर इन लॉ के साथ में, सिस्टर इन लॉ के साथ में इस समय में परेशानियां बढ़ने वाली हैं। वहां पर बहुत कम शब्दों में अपनी बात को समझाने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हरा रंग आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का 7। सिचुएशन 80% फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी का पूरे तरीके से फायदा उठाते हुए अच्छी शॉपिंग करना, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आगे योजनाएं बनाना जरूर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदा लेके आ सकती है। खासतौर पे जो लोग बुलियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए इस समय सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ब्रोकरेज का काम करने वाले, कमीशन एजेंट्स, एजेंसी का व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। इमोशनल जरूर रहेंगे। ये कहा जाए जो अचीवमेंट्स हैं, जो बरसों से इंतजार कर रहे थे, वो आज प्राप्त हुआ है। सालों की मेहनत जरूर लगी है, पर वो आज जो पड़ाव पार हुआ है उसको लेकर के इमोशनल कुछ ज्यादा हैं। इस चीज को लेकर के अवश्य ही अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में आप चर्चाएं जरूर करने वाले हैं। या आपके कॉन्फिडेंस को, आपके टोटल ओवरऑल ऑरा को इस समय में अपलिफ्ट कर सकता है। ऐसे समय में यह कहा जाए जिन चीजों को करने से परहेज किया जाता था, जिन चीजों को लेकर के आप सोचते थे कि इन चीजों में खर्च ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, तो उन्हीं चीजों में इस समय आपके कदम बढ़ने वाले हैं जो आपको फायदा पहुंचाएंगे। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, कल सुबह 1:42 पर तुला राशि में चंद्रमा आ जाएंगे। यह सिचुएशन खतरों को आपके लिए लेकर के आ सकती है, आमंत्रित कर सकती है। तो कल दोपहर को 1:42 तक जो समय है, पूरी तरीके से फायदा कमाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे में इस बात का ध्यान देना होगा, गलत कामों की और गलत लोगों की ओर आकर्षित ज्यादा हो सकते हैं। खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको संभलने की जरूरत है। पॉपुलैरिटी, कंपटीशन के कारण दूसरों के साथ में दोस्ती भी करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को देख करके, जो चेहरा है वो देख करके दोस्ती करना चाहते हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, फंस सकते हैं। गलत लोग जो हैं वो इस समय में अट्रैक्ट आपको करके अपना काम निकलवा सकते हैं, यूज एंड थ्रो मटेरियल बना सकते हैं। आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि अपने आप के कॉन्फिडेंस को टूटता हुआ देखना, जिस चीज को लेकर के सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, यह काम मुझसे एकदम सही होता है, उसी काम के अंदर कमियां निकलना, सामने सीनियर्स का आप पर हावी होना, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। पर एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, बेस्ट फ्रेंड सर्कल जिसे हम कहते हैं, यह कहा जाए जो आपका एक्वेंटेंस सर्कल, आपका सोशल सर्कल है, वो इस समय में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आपकी कोई भी परेशानी है, उसका पिन पॉइंट इलाज जो है वो आपको इन लोगों से मिल सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अपनी वाणी जो है बहुत साफ रखने की जरूरत है। इमोशनल होकर के अपनी बात पहले कह देते हैं, मना नहीं कर पाते हैं। इन चीजों से आपको बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहना है, संभल करके चलना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। अच्छी नींद प्राप्त होना, मेहनत करना तो चाहते हैं, पर आपसे पहले घर में दूसरे बहुत हैं जो आपके लिए मेहनत करने को तैयार हैं, तो इस कारण से आराम फरमाने का पूरी तरीके से आपको मौका मिलेगा। ऐसे समय में यह कहा जाए लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, लक सपोर्ट कर देता है।
मेहनत करने जाते हैं पर अपने आप ही ऐसा कोई रास्ता बन जाता है जो आपको कहता है आप बैठिए, काम हम कर लेंगे। तो इस स्थिति का फायदा अवश्य आपको आज के दिन मिल सकता है। ऐसे समय में चाहे नौकरी पेशा इंसान की बात कही जाए तो अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर लोगों के साथ में इस समय में मिलना, उनसे बिजनेस की बात करना और कहीं ना कहीं फायदा कमाना देखने को मिल सकता है। तो वहीं व्यापारी वर्ग है, आपको भी ये कहूंगा अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए अगर इस समय में कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं या नए पार्टनर्स को ऑनबोर्ड लेकर के आना चाहते हैं, फाइनेंस आप इस समय में जुटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज की स्थिति काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगी, फेवरेबल रहेगी। गृहिणी की बात करते हैं तो रोगों से मुक्त रहेंगे, बिना किसी परेशानी के आज के दिन को एंजॉय करेंगे। जो कहते हैं बस वही हो, आपके मन अनुसार हो, यही स्थिति आज के दिन आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि पैर पे पैर धर के आराम से आप इंतजार करें कि आपका काम हो जाए, और यही स्थिति इस समय में देखने को मिलने वाली है कि काम आपका हुए जा रहा है, वाहवाही आपको मिल रही है और अपनी उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 67% सपोर्टिव है। तुला राशि में चंद्रमा कल दोपहर को 1:42 पर प्रवेश करेंगे। वहां तक थोड़ा संभल करके रहना है। यह कहा जाए अज्ञात भय है, बेचैनी है, ज्यादा परेशान कर सकती है। यात्रा करना चाहते हैं पर बिना किसी उद्देश्य के, कोई इस ट्रैवल प्लान को लेकर के एश्योरिटी नहीं है, एश्योरेंस नहीं है कि हाँ कमाने को मिल जाएगा, ये यात्रा करते हैं तो इससे कुछ प्राप्त होगा, पर यात्रा करनी है। अब ये शेड्यूल है, इस कारण से परेशान होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी इस समय में जूझना पड़ सकता है, और खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। गुस्सा सबसे बड़ा इस समय में आपका विरोधी है, दुश्मन है। प्रोवोक करने पे प्रोवोक हो जाना, यह आपकी गलती है। जब सामने वाला आपको उत्तेजित करने का प्रयास करे, अपनी शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों के साथ में ही देखने को मिलता है। अगर अपने आप को मानसिक तौर पे स्ट्रांग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने लिए रास्ता बनाइए। फिर बात हो व्यापारी वर्ग की, तो आपको भी इस समय में कहना चाहूंगा कि बिना बात के खर्चे, चाहे वो मार्केटिंग के माध्यम से हो या फिर दूसरों को खुश करने के लिए, अंडर द टेबल डीलिंग करने के लिए, परहेज कीजिएगा। पैसा तो आप दे देंगे पर आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। सामने वाला पैसे लेकर के भी इनकार कर देगा कि कोई पैसे नहीं दिए हैं, कोई प्रूफ हो तो बताइए, और खुद को फंसाने वाली बात वहां पर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आपको कल दोपहर को 1:42 तक मिलने वाली है, यानी कि 10 तारीख की दोपहर 1:42 तक। कोशिश यही कीजिए, चाहे घर परिवार से संबंधित कोई भी मामला है, न्यायिक मामला है, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला है, बात करके देखिए, अपनी बात को पहले रख करके देखिए, आपको सफलता मिल सकती है। कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में बहसबाजी है घर परिवार के साथ में, सदस्यों के साथ में, तो उसमें आपको जीत मिल सकती है। लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने का प्रयास करना, उसमें आपको जीत हासिल होगी। अच्छी सेहत का साथ आपको मिलेगा। लंबे समय से कोई चली आ रही रोग है तो उससे भी इस समय में कुछ हद तक राहत जरूर मिल सकती है। यंगस्टर्स की बात करूं तो आपको भी कहूंगा कि लाइफ का जो एंटरटेनमेंट है, रस है, दोस्तों का साथ हो, घर परिवार में हंसी खुशी हो, जो खर्च करना चाहते हैं वो खर्च करने की काबिलियत हो, तो वो इस समय में आपको मिल सकती है। ऐसे समय में दोस्ती यारी भी जो है हद से ज्यादा इस समय निभाते हुए नजर आएंगे। खासतौर पे ये कहा जाए कि ऑपोजिट जेंडर के साथ में जो आपकी दोस्ती है वो इस समय में आपको लाभ दे सकती है, फायदा दे सकती है। जो प्रयास करने वाले हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा हो, युवक हो, आपको वहां पर इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। और खास तौर पे ये भी कहना चाहूंगा, अगर एस्ट्रोलॉजी आप कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी आप सीख रहे हैं, या फिर वास्तुशास्त्र आप सीख रहे हैं, तो आपको आपके मेंटर्स का सपोर्ट इस समय में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी को एंजॉय करने की बात, यह कहा जाए लुत्फ उठाने की बात, 12 तारीख की रात तक आपको मिल रही है, क्योंकि 13 तारीख को वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लिए 12th हाउस है।
वहां तक जो हो सके, जितना हो सके, अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहिए। चाहे प्रमोशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, सीनियर्स के पीछे बात कीजिए, नई जॉब के लिए इस समय में ट्राई कीजिए, तो आपको फायदा मिल सकता है। यह कहा जाए संतुष्टि की प्राप्ति जो है वो आपको हो सकती है। सैटिस्फैक्शन अपने काम से, अपने जीवन से, अपने रिश्तों से आपको यहां पर मिल सकता है और कॉन्फिडेंस इस कारण से आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती नजर आएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह समय काफी ज्यादा सुखपूर्वक रहने वाला है और अपनी इच्छा प्राप्ति इस समय में हो सकती है। व्यापारी वर्ग हैं तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और नई चीजों को ट्राई करना चाहते हैं, सीजनल डिमांड को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सीजनल डिमांड को लेकर के जो आपकी स्टडी है, जो आपका काम है, वो इस समय में आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर आपको परिणाम दे सकता है, फायदा दे सकता है। यंगस्टर्स हैं, कोई नए कोर्स में एनरोल कर रहे हैं या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में इस समय में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपके लिए भी इस समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 28% सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, यात्रा करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। अगर नहीं जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ मन बहलाने के लिए यात्रा हो रही है कि जाऊंगा तो शायद मुझे फायदा हो जाएगा, तो ऐसी यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि इस यात्रा में सेहत से संबंधित परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, अनचाहे खर्चे भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा, जीत में रहेंगे। मैं ये कहूं कि जो नुकसान बचा लिया तो वो कमाई है, तो यहां पर यही सोच करके आगे बढ़ना है कि जो नुकसान हो सकता था उसको अगर इस समय में रोक लिया, बचा लिया, तो वो आपने कमाई की है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थकान कमजोरी को लेकर के काफी ज्यादा शिकायत करते नजर आ सकते हैं। खास तौर पे घुटनों से संबंधित कोई परेशानी हो, या ये कहा जाए कि नर्व से संबंधित कोई परेशानी इस समय में ज्यादा देखने को मिल सकती है। अपनी सेहत का इस समय में ध्यान रखिएगा, बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी होगा। तो वहीं जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अब यहां पे गवर्नमेंट जॉब में हम उनकी भी बात कर सकते हैं जो हमारे देश का गर्व है, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कुछ यहां पे परेशानी या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हैंडल करना पड़ सकता है। स्ट्रेस को हैंडल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके बाद में कल दोपहर को 1:42 के बाद जो समय की प्राप्ति आपको होने वाली है वो आपके लिए फायदेमंद होगी। आपका जो मनचाहा परिणाम है वो आपको दिलवा सकती है। तो जब ग्राइंड की बात होती है, मेहनत की बात होती है, तो मेहनत पूरी कर लीजिए, ताकि जब रिवॉर्ड की सिचुएशन आए तो वहां पे आप सबसे ऊपर खड़े रहें। ऐसे समय में ग्रे कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 33 से 35% तक सपोर्टिव कही जा सकती है, पर कुंभ राशि को इस बात का ध्यान जरूर देना है कि सेहत से संबंधित इस समय में खिलवाड़ नहीं करनी है। पानी के कारण कोई एलर्जी हो जाना, या ये कहा जाए कि कोई इंफेक्शन हो जाना, उसके कारण त्रस्त यहां पे रहना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी यहां पे देखने को मिल सकती है इस कारण से। ऐसे समय में सांस से संबंधित परेशानी, डाइजेशन से संबंधित परेशानी, इनका सामना करना पड़ सकता है। जो लोग व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि बिना बात के सामने वाले को अपने मन की बात बताने से परहेज कीजिए। कई बार होता है कि उत्सुकता है, अपना मानते हैं, सामने वाले को कंसोल करना चाहते हैं, उस कारण से हम अपनी व्यथा जो है वो उसको बता बैठते हैं। यहां पे वो मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए गड्ढा खोदने वाली बात हो सकती है। सामने वाला इस्तेमाल कर बैठेगा और आप सोचते रहेंगे कि मैं तो मदद करने निकला था और ये मेरे साथ में क्या किया गया। जो यंगस्टर्स हैं, भारत से बाहर रहते हैं, खासतौर पे पढ़ाई के लिए रहते हैं, जॉब के लिए रहते हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि कानूनी मामलों से इस समय में आपको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। जितना हो सके सेफ और सिक्योर साइड में चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो वहीं गृहिणी है तो आपको भी इस समय में गुस्से के कारण रिश्तों में कड़वापन देखने को मिल सकता है। थोड़ा अपने गुस्से पे, अपनी जुबान पे काबू रखेंगे, बेहतर रहेगा। खासतौर पे ये कहा जाए कि हंसी मजाक में ही कुछ कह देना सामने वाले को बहुत ज्यादा चुभ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी कल दोपहर को 1:42 तक दोपहर के आपको मिलने वाली है। यात्रा करते हैं तो उससे लाभ प्राप्त होना, अच्छा खाना पीना मिलना, जो मन करता है वो करने की आज़ादी होना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और खासतौर पे 7th हाउस जो है लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहा जाए मैरिड लाइफ में सेटिस्फैक्शन इस समय में प्राप्त हो सकता है, रोमांस और रोमांच इस समय में बढ़ सकता है। जब एक दूसरे के साथ में बात करते हैं तो उस बात में डेप्थ ज्यादा देखने को मिलेगी। ये कहा जाए कि एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो इस समय में फुलफिल होती है, आपको जरूर नजर आने वाली है। यंगस्टर्स हैं या ये कहा जाए व्यापारी वर्ग भी हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज इस समय में जुटाना चाहते हैं। रेंटल इनकम हो सकती है, कोई और जॉब हो सकती है, ये कहा जाए कोई इस समय में जॉब वर्क करके कोई फायदा उठा जाए, फ्रीलांसिंग करके कोई फायदा उठाने का प्रयास किया जाए, तो यहां पे जरूर आपके लिए स्थिति बन रही है। ऐसे समय में अगर सरकार से संबंधित आपका कोई पेमेंट विलंब में है या ये कहा जाए देरी में है, मिल नहीं पा रहा है, परेशानियों पे परेशानियां फेस कर रहे हैं, तो ऐसे समय में फॉर्मल रिक्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर वही बात होती है यंगस्टर्स की, और यंगस्टर्स के लिए मैं यहां पे खास तौर पे उनकी बात करना चाहूंगा जो इस समय में अपने करियर से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं। ये कहा जाए अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई एग्जामिनेशन दिए हैं। आपके एग्जामिनेशन का आज अगर रिजल्ट आता है तो बहुत बहुत ज्यादा सुखद रहेगा, और इस कारण से समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष उपाय की, यानी कि व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, कौन सा यंत्र स्थापित किया जाता है और उसको क्यों किया जाता है। सच मायनों में देखा जाए तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने और परिवार में खुशहाली बनाए रखने के लिए धन का होना, माया का होना, पैसे का होना जरूरी है। माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, कई तरह के उपाय पूजा पाठ करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, लेकिन कई बार व्यापार में मेहनत के बावजूद व्यक्ति को उतना धन नहीं मिल पाता जिससे वो सुख शांति से रह सके। इसके लिए शास्त्रों में व्यापार वृद्धि यंत्र के बारे में बताया जाता है, जिसे स्थापित करने भर से व्यापार में वृद्धि होने लगती है। अब इस यंत्र से जुड़ी कुछ विशेष बातें आपको बताता हूं। सबसे पहले व्यापार वृद्धि यंत्र को तांबे पर, चांदी पर या सोने के पत्र पर या स्फटिक पर बनाया जाता है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार व्यापार वृद्धि यंत्र तांबे पर, स्फटिक पर या सोने के पत्र पर शुभ मुहूर्त में बनाना शुभ माना जाता है, और मान्यता है कि इस यंत्र का फल तभी मिलता है जब विधि विधान के साथ में इसकी स्थापना की जाए। इससे व्यापार में सफलता हासिल होती है और दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में घाटा हो रहा हो या फिर नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो व्यापार वृद्धि यंत्र मंगलकारी साबित हो सकता है। आप एक बार के लिए सोचिए, सेठ के पीछे अक्सर आप एक यंत्र बना देखते हैं। किसी भी सोनार के पास में चले जाइए, किसी भी बड़े बिजनेसमैन के पास में चले जाइए, किसी भी दुकानदार के पीछे चले जाइए, आपको अक्सर एक यंत्र दिखता है, तांबे पर उसके पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है। अब ये सोचिए ये सेठ कहां दिखता है, याददाश्त पे जोर डालिए। शायद आपको याद आएगा कि सोने और चांदी की दुकान पे जो काम करने वाले हैं उसके जो सेठ हैं उनके पीछे, बड़े कारखानों के सेठ हैं ऑफिसेज में उनके पीछे। इतना ही नहीं, लेन देन करते समय इस यंत्र का पूजन और दर्शन करने से सफलता हासिल होती है। अगर आपकी लाख कोशिशों के बाद में भी व्यापार में घाटा हो रहा है तो व्यापार वृद्धि यंत्र को अपने दुकान की पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापित करके देखिए तो सही। वहीं अगर आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो पवित्र मन से व्यापार वृद्धि यंत्र के सामने अग्नि में गाय का दूध अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही नियमित रूप से माता लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए। फिर आप देखेंगे कि यह यंत्र कैसे आपके लिए सहायक सिद्ध होता है। अब आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, इस व्यापार वृद्धि यंत्र की पूजा आपको कैसे करनी होती है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त में व्यापार वृद्धि यंत्र के सामने बैठकर लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा करने से धन का आगमन होता है और इसकी नियमित रूप से पूजा करते हैं तो पूजन के समय यंत्र के ऊपर इत्र का छिड़काव कर दीजिए,
धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। अगर दिन रात मेहनत करने के बाद में भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो व्यापार वृद्धि यंत्र जो है इसकी स्थापना आपके लिए विधिवत तरीके से करने के पश्चात सफलता जरूर लेकर के आएगी। यह कहें कि सफलता जो है रोके नहीं रुकेगी तो यह गलत नहीं। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपकी जो परेशानियां हैं उसका हल हर रोज मैं लेकर के आता हूं। पिछले बस 2 दिन से यहां पर कुछ चूक रही है और आपको उसका रीजन भी बताया है। आशा करता हूं कि आप मुझे माफ अवश्य करेंगे। हमेशा की तरह आप सभी के लिए एक ही प्रार्थना करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।